जा रही मैया? तो जैसे कि दादा, ये कोई भी गांव घुसने से पहले इस तरीके की पत्थर गड़े हुए रहते हैं, तो ये इसका क्या मतलब क्या होता है? ये आदिवासी परंपरा के हिसाब से होता है। और यहाँ जैसे हम लोग मुंडारी खुटखटीदार से आते हैं, तो और इस एरिया भी खुटखटीदार है। तो यहाँ हम लोग अपना जो पीढ़ी कहाँ शुरुआत हुआ उस चीज़ को कभी ना भुलाए बोल के ये पत्थर को गाड़ा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दादा ने बताया कि जितने भी वंश के लोग होते हैं उनका नाम इसमें अंकित किया हुआ रहता है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस चीज़ को कभी भुलाए नहीं और इस चीज़ को हमेशा वो याद करे और इस चीज़ को जाने कि भाई कौन कौन है। जैसे कि जो खतियान होता है, खतियान में भी इस तरीके से सबका नाम अंकित किया हुआ रहता है। और परंपरा को अगर देखा जाए तो बचाने की जो ये तरीका है, ये काफ़ी सही भी है और ये आदिवासी में मुंडा समाज के लोग ये किया करते हैं। नमस्कार। जैसा कि हम लोग मुरु में घूम रहे हैं, घूमते घूमते प्रकृति में सांस लेने में जो मज़ा आता है वो अलग ही है। प्रकृति, जंगल, पहाड़, ये झारखंड को जाना जाता है इसी से। और ये जो प्रकृति है, आदिवासियों का मेन स्रोत यहीं से है। तो जंगल से क्या क्या उन्हें मिलता है, जिस वजह से आज भी ऐसे लोग हैं जो जंगल पर आश्रित हैं और जंगल से उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो काफ़ी अमीर भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम आज यहाँ पे आए हुए हैं और लाह की जो खेती होती है, लाह की जो यहाँ से बहुत सारे पैमाने पे यहाँ से लाह निकलती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो दादा, जैसे कि हम लोग आपके क्षेत्र में आए हैं, थोड़ा सा आपका परिचय पहले दे दीजिएगा। जी, सबसे पहले मैं आपका बवाल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम डेविड चंपी है और मैं सिद्धू करंज टोली से हूँ। और जैसे कि ये लाह का पेड़ है, यहाँ हम लोग पारंपरिक ही बोल देंगे। यहाँ बहुत सालों पहले बाप दादा लोग खेती करते आ रहे हैं और यहाँ मैं भी अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ लाह का खेती करने। तो अभी 3-4 साल हो रहा है खेती किया हुआ, तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और वैसे ही अभी इस साल तो अच्छी फसल तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार लाह का खेती में। लाह का खेती ही नहीं, और भी जैसे सब्जी सब भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लाह का खेती हम लोग, जैसे कि दादा, यहाँ पे आप लोग लाह की खेती जो यहाँ पे होती है, झारखंड में लाह की जो खेती होती है, पिछला साल कैसा रहा आप लोगों के लिए, और ये लाह का खेती आप लोग किस तरीके से करते हैं? पिछला साल बहुत अच्छा हुआ लाह का खेती। और हम लोग जैसे फरवरी फरवरी में हम लोग बैर का काटते हैं, फिर उसको हम लोग फिर लांगते हैं कुसुम पेड़ में। अच्छा अच्छा। फिर कुसुम पेड़ में तैयार हो जाता है अगस्त सब में। फिर अगस्त में फिर कीड़ा निकलता है, फिर उसको फिर हम लोग बैर में हम लोग चढ़ाते हैं। अच्छा, तो मैं जैसे समझ रहा हूँ, कुछ लोगों को समझाने के लिए मैं ये बोल दूं, जो पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ की ये छटाई करते हैं जब बैर खत्म हो जाता है, और उसमें जो कीड़ा होता है, कीड़ा के माध्यम से यहाँ पे वो ला उसमें होता है। फिर जैसे कि कुसुम का पेड़ हो गया, कुसुम का पेड़ में जब कुसुम खत्म हो जाता है तो वहाँ ट्रांसफर करने के लिए आप यहाँ से फिर उसको ये करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग ला की ये हाँ, करते हैं। मतलब जितना हम लोग को बीहन के लिए जरूरत होता है उसको हम लोग बचाते हैं, बाकी बात हम लोग छील करके हम लोग बाजार में बेच देते हैं। तो दादा, जैसे कि ये जो ला है, इससे क्या क्या बनता है?
इससे बहुत सारा कॉस्मेटिक चीज़ें बनती है, और जहाँ तक हमको जानकारी है, से एरोप्लेन में बहुत सारा चीज़ एरोप्लेन के लिए भी बनता है, कलर उलर सब बनता है। फिर जैसे फाइबर वाला चीज़ सब भी। जैसे लाह से एक वो बहुत अनमोल चीज होता है जिसे हम स्टैम्प कहते हैं। स्टैम्प में जो रबर क्या बोलते हैं, जो ये होता है ठप्पा होता है, वो भी लाह से ही होता है। जी हाँ। और दादा इससे मुनाफा कितना होता होगा? मुनाफा देखिए, जैसे पेड़, जिसका जैसा पेड़ है वैसा ही मुनाफा होगा। जैसे एक पेड़ से भी 20,000 25,000 हो सकता है। तो एक पेड़ से अगर 20,000 निकल रहा है तो मतलब आप समझिए, अगर कोई यहाँ पे 10 पेड़ नहीं भी मानते, 5 पेड़ भी करता है तो भाई वो उसके पास लाख रुपया है। तो दादा ऐसे तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग इस तरीके की खेती करना पसंद करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं, प्राय प्राय सभी कोई करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारा परिवार में वैसा नहीं है ज़्यादा पेड़ सब, इसीलिए वैसा नहीं करता है। तो दादा और एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जब ये इतना लाभदायक है तो इसमें सरकार की तरफ से कोई फायदा हो पाता है क्या? सरकार तरफ से तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। क्योंकि ये सारी चीजें तो बचाई जानी चाहिए, जिस वजह से हमारे आदिवासी समाज के जितने लोग हैं, वन जंगल में जिन लोगों का रहन सहन है, वो इस चीज से बहुत मुनाफा कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को जो आजकल नौकरी के पीछे भागते हैं, जिस चक्कर में हमारा जो अस्तित्व है गांव से, वो भी बहुत लोग छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, जैसे सरकार की तरफ से बोलने से तो कोई एक संस्था था, ICICI फाउंडेशन, अच्छा। उसके तरफ से हम लोग को लाह का खेती के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। तो ट्रेनिंग तो दिया गया था और बीज भी दिया गया था लाह का, लेकिन वो भी तो सब कीड़ा निकल चुका था, उसके बाद दिया था तो कहाँ से होगा वो सब। तो मतलब कि लाभ तो बहुत सारे सरकार की तरफ से बोले जाते हैं, योजनाएं बहुत सारी निकाली जाती है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें भी पता चलता है कि सब झूठे हैं, ढकोसले जो बातें होती हैं, वो बातें हुई और उन्हें बस नाम की योजनाओं का बस सूचना मिल पाता है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लोग करते हैं उनके लिए संरक्षण किया जाए तो शायद आज गांव के लोग और भी ज़्यादा अमीर होंगे, गांव के लोग और भी ज़्यादा कामकाज में और प्रकृति को बचाने में उनका बहुत मुख्य तौर पे हाथ रहेगा। हम आज आए हुए थे मुरू, लाखों की खेती करने वाले जगह पे, और लाखों की जो लाह की होती है, लाह के जैसे हमने दादा से पता किया कि लाह किस तरीके से वो ये करते हैं। जैसा कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे लाह को बचाने के लिए जो चिड़ियाँ होती है, चिड़ियाँ आकर के लाह को नुकसान ना पहुंचाए बोल करके कपड़े बांध के रखते हैं, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी बचाने के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है लाह को बचाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से वो और भी पेड़ ऐसे हैं, ये तो जैसे बेर का पेड़ हो गया, कुसुम का पेड़ हो गया, आम के पेड़ हो गए, समय समय अनुसार वो हर पेड़ में शिफ्ट करते रहते हैं लाह को। जैसा कि हम लोग गए हुए थे मुरू खूंटी मुरू होते हुए कई ऐसे गांवों से होते हुए आ रहे हैं, और कई ऐसे गांवों में हम लोग गए जहां पे पेड़ों में लाह की खेती हो रही थी। आखिरकार वहां पे जैसे दादा से बात हुई और उन्होंने लाह का वहां पे फसल भी दिखाया, किस तरीके से लाह हर पेड़ों में लगा हुआ रहता है, और वहां से लेके बाजार तक का सफर कैसा होता है। आज हम लोग पहुंचे हुए बंदगांव बाजार में, और बंदगांव बाजार में यहाँ पे लाह आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव से बाजार तक ये लाह पहुंचती है, और यहाँ पे जो लोग आकर के देते हैं। आइए थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि लाह का जो यहाँ तक का सफर है वो कैसा है और आगे इसका कैसा रहता है। मैं सुधीर कुमार मुड़ू से हूँ। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बंदगांव बाजार आए हैं दादा, तो इसकी कहानी क्या है, आखिरकार ये इतना यहाँ पे क्यों दिखा जाता है? मार्केट है, एक छोटा सा मार्केट है। मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट का कारोबार होता है। मतलब यहाँ से माल दूसरे जगह जाता है, फैक्ट्री उक्ट्री में जाता है, वहाँ पे बिकता है। लाह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ही का विषय हम बोल रहे हैं। मतलब फैक्ट्री में जाके वहाँ से चावल बनता है, चपड़ा बनता है, यही सब बनता है। और इससे जैसे कि
चूड़ी वगैरह जो होता है। वो फैक्ट्री में जाने के बाद, जैसे चावल चला गया, चपड़ा चला गया, उसके बाद फैक्ट्री में जाने के बाद वो जो चीज़ यूज कर ले। तो दादा इसका भाव कैसे रहता है? भाव मार्केट के हिसाब से, जैसा मार्केट रहा वैसा रहेगा। कोई भी एक आकलन बता दें। 1000 मोटा मोटी मान के चलिए 1000 केजी। केजी। तो यहाँ से लगभग लोग कितना कितना लेके आते होंगे? लेकर 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जिसके पास जितना सामर्थ्य है उतना लेकर आता है। जैसे कि हम लोग एक गांव गए हुए थे, वहाँ दादा ने बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम मतलब पिछले साल उन्होंने 1 लाख की कमाई की थी इससे। तो ऐसा भी होता है कि इससे भी ज़्यादा लोग कमाते हैं? अरे 2000 1000 रुपया कमा ले तो बहुत है। 1 लाख 2 लाख की तो बात की बात है। अच्छा। आदमी का घर चलाना मुश्किल है, इसमें 1000 2000 कमा लिया तो बहुत है, काफ़ी है। तो मतलब जो भी बातें चलती हैं क्या वो अफवाहों में है? अफवाह में है। कोई वैसा मार्जिन नहीं है। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया किलो अगर कोई महाजन दे दे, फैक्ट्री वाला दे दे ना, तो बहुत काफ़ी है। तो लाह की जो खेती है ये और कहीं भी होती है क्या यहाँ से? सारा झारखंड में होती है। झारखंड से बाहर की बात है। नहीं, झारखंड से बाहर तो हम नहीं गए हैं, तो नहीं बतला सकते हैं। और कहाँ कहाँ होता है? यहाँ तो आप लोग के यहाँ होता ही है, और कहाँ? ये पूरा झारखंड में हमारे यहाँ होता है। तो जैसा कि हम लोग ने बात किया, जो लाह की कहानी के बारे में हम बात कर रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने अपने क्षेत्रों से ला करके यहाँ आकर के बेचते हैं। और यहाँ पे लाह की पूरी एकदम डींगे लगाए गए हैं। लोग बोरे बोरे में लेके आते हैं और यहाँ पे दे करके जाते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर जगह में, बड़े बड़े कारखानों में जाता है। बड़े बड़े कारखानों में जाने के बाद इसे जैसे बताया क्या क्या बनता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोड किया जाता है और फिर ये ट्रक में भरा जाता है। तो इसी तरीके का लाह की सफ़र है। हमारे साथ ऐसे बने रहिए और आगे और भी कहानियों को हम दिखाएंगे। पवाल न्यूज़। जोहार। हम लोग खूंटी से होते हुए मुरू गए, मुरू से होते हुए फिर जाते गए, जाते से होते हुए हम लोग वहाँ के कुछ गांव ऐसे थे, जैसे कि हम लोग सिद्धू गए। सिद्धू के बाद हम लोग बंदगांव बाज़ार तक पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद जब हम लोग वहाँ के आदिवासी गांव सब में घूम रहे थे, घूमने के बाद वहाँ पे जो अभी की खेती हो रही है, आप लाह के बारे में आप जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो मैं बता दूं, लाह की जो वहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में झारखंड में देखा जाए तो लाह की खेती वहाँ पे होती है। और लाह से क्या क्या होता है आपको अगर पता नहीं होगा तो ये जो वीडियो अभी चल रही थी इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा। और एक बड़ी असमंजस वाली घटना ये है कि लाह का जो खेती इतने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तौर पर कहा। जैसे कि वहाँ के गांव के जो लोग थे उन्होंने कुछ और कहा, और बाज़ार में जो महाजन थे वो कुछ और कह रहे थे। क्या इसके पीछे बड़े जो व्यावसायिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, वो उनका अगर ये कहना है कि इससे कोई मुनाफा नहीं होता, एक तरफ से क्या ये संदेश है कि गांव के जो लोग हैं, गांव के जो आदिवासी है, वो इस जानकारी से वो बचे रहे, उन्हें वो जानकारी ना हो ताकि इसका वो लाभ ले सके। हालांकि वहाँ के जो गांव के लोग हैं, पुरातन समय से जो लोग हैं और उसकी खेती करते आए हैं, उन्हें पता है कि जैसा कि उन्होंने कहा था, एक पेड़ से उन्हें 20 से 25 हज़ार तक की फ़ायदे हो सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो लोग इसकी प्रॉपर खेती करते होंगे वो लोग इस खेती को करते हुए काफ़ी मात्रा में अच्छी फसल करने के दौरान वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हालांकि ये सब जानकारी अगर बाकी लोगों को ना हो तो जो गांव के बाज़ारों में महाजन हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोगों को ये जता के रखे हैं कि उनसे वो मुनाफा नहीं होगा, उनसे वो मुनाफा नहीं कमा सकते। इसीलिए वो जो भी फसल करते हैं, जो भी फसलों से लाह की खेती से जो वो जितना उगा पाते हैं वो ला करके महाजन को दे देते हैं। और उन्हें देने के बाद उन्हें वो जो उनका मूल्य होता है, उन्हें वो नहीं मिलने के बाद वो
यही कहना चाह रहे थे कि इनसे कोई लाभ नहीं होता है। आखिरकार अंधे में कौन है, किसे अंधेरा में रखा जा रहा है। अगर ऐसी बातें हैं तो हर किसी क्षेत्र में, हर एक आदिवासी क्षेत्र में ऐसी चीज़ों को जागरूक करना चाहिए, ऐसी चीज़ों से अवेयर कराना चाहिए ताकि वहाँ के लोग समझ सके और उसकी खेती करने के दौरान भी और उसके खेती करने के बाद भी वो उसका लाभ ले सके। हमारे साथ ऐसी ही की खबरों से जुड़ी रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे। बवाल न्यूज़।